इस वक्त हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं और मोनोग्राम की कॉपीज़ और मोनोग्राम का यूनिफॉर्म ख़रीदने के हवाले से वालिदैन की क्या राय है, स्कूल्स इस गवर्नमेंट के अहकामात पर कितना अमल दरामद कर रहे हैं, आइए हम वालिदैन से ही जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पेरेंट्स। आप बताइएगा कि आपके बच्चों का जो स्कूल है वो इस चीज़ के लिए आपको पाबंद करता है कि मोनोग्राम की कॉपीज़ या बुक्स या यूनिफॉर्म आप हम ही से ख़रीदें, या आप लोगों को इजाज़त दी गई है कि आप कहीं से भी जाकर ओपनली अपने बच्चों के लिए कॉपीज़ या कुछ भी जो है सस्ते दामों में ख़रीद सकते हैं? बुक्स का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बुक तो हम कहीं से भी ख़रीद सकते हैं। हाँ, कॉपीज़ का है कि कॉपीज़ हमने स्कूल के मोनोग्राम की ही ख़रीदनी है स्पेशल, और यूनिफॉर्म तो जाहिर है कि वो तो मोनोग्राम का ही ख़रीदना होता है जो कि स्कूल वालों ने अलाउ किया होता है। गवर्नमेंट ने इस चीज़ के लिए उनको जो है अहकामात जारी किए हैं कि आप जो है इस चीज़ के लिए पेरेंट्स को पाबंद नहीं करें, वो कहीं से भी कॉपीज़ ले सकते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि रेट्स का कितना डिफरेंस होता है कि स्कूल्स की जो कॉपी होती है वही सेम कॉपी बाहर मार्केट में कितने की मिलती है, स्कूल में कितने की मिलती है? अच्छा, नहीं, हमें स्कूल से नहीं मिलती हैं, जिस तरह से हमें तो बाहर बुक शॉप से ही मिलती हैं। तो लेकिन यह कि कुछ बुक शॉप्स हैं जो कि हमारे स्कूल को वो करते हैं, उनके जो है स्पॉन्सर्ड हैं, तो वो ही बुक शॉप, तो सब जगह पे फिर वो एक ही रेट चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल वाले हमें किसी चीज़ पे पाबंद नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी मर्ज़ी है, हम बाहर से लें या स्कूल से लें, क्योंकि वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है हमें। लेकिन बाहर ये होता है कि यहाँ पे हमें इजी हो जाता है। कापीज़ तो हम यहाँ पे ख़रीद कर रहे हैं। मैं गुलिस्तान जौहर में रहता हूँ, वहाँ पे स्कूल है, तो वो इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे इशू है कि जो गवर्नमेंट फ्री की कापियाँ बांटती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो उसके रेट भी हाई हैं। वो पहले तो अवेलेबल होनी नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। इसका फ़ायदा क्या हो, यानी सिंध को पढ़ाना नहीं है, बस बेचना है। इस पर कंट्रोल करा दें, बेहतर है। नहीं, हमें ऐसा कोई शेड्यूल कहीं से भी नहीं मिला, स्कूल से भी नहीं है, अदरवाइज़ और भी कहीं स्कूलों में, मैं खुद जॉब करती हूँ, स्कूल में टीचर हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो ये चीज़ ख़त्म हो गई है, स्कूलों से ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है कि अब हमारे स्कूल से ही कोर्स ख़रीदें, हमारे स्कूल्स की मोनोग्राम्स की कॉपीज़ लें। अब हमें कह दिया है कि आपको जहाँ से सहूलत हो, आपको जहाँ से प्रोवाइड हो जाए, आपको चीज़ें मिल जाए, आप वहाँ से लें। ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल वाले अपनी किताब दे रहे हैं। जो 100 रुपये की किताब है वो 300 रुपये की किताब दे रहे हैं। अभी मैंने खुद ली है, मगर स्कूल वालों को बोलो भाई, मैंने बोला मेरा अपना काम है स्टेशनरी का, लेकिन बोलते हैं हमारा इससे लेने देना नहीं, हम अपने स्कूल की यानी कि छपे हुए मोलो हाँ कॉपीज़ देंगे 300 रुपये की। मैंने कहा 300 रुपये बहुत ज़्यादा हैं, मगर भाई स्कूल वालों की अपनी मनमानी है कि हर स्कूल जो है वो बोल रहा है कि हमसे कापियाँ भी खरीदें, ड्रेस भी वो बोल रहे हैं कि हमसे ही लें। डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है तमाम प्राइवेट स्कूल्स के लिए कि वो अपने मोनोग्राम वाली जो कॉपीज़ फ़रोख्त करते हैं तलबा को, वो अब नहीं की जा सकेंगी। स्टूडेंट्स जो हैं वो कहीं से भी जो है अपनी कॉपीज़ ख़रीद कर इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस हवाले से डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल रफ़िया मल्ला का क्या कहना है, हम उनसे जानते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। काइंडली ये बताइएगा कि ये नोटिफिकेशन जो है ये कब जारी किया गया था, आपने किस तरीके से प्राइवेट स्कूल्स को पाबंद किया है? इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्कूल्स भी मौजूद हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और अभी भी हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं पेरेंट्स की कि वो मोनोग्राम वाली ही जो कॉपीज़ हैं वही उनको परचेज़ करने के लिए पाबंद किया जा रहा है। तो इस हवाले से क्या बताएंगी, ऐसा क्या आपने लाएमल जो है वो मुतारिफ़ करवाया है कि अगर स्कूल्स इस नोटिफिकेशन को या आपके रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? जी देखिए मरियम, ये हमने एक सर्कुलर इशू किया था जिसका पर्पज़ ये था कि हम बच्चों को और उनके वालिदैन को इतनी महंगाई के दौर में फैसिलिटेट करें। जो स्कूल है उसका काम कम्प्लीटली तालीम देना है, जिसके लिए वो ट्यूशन फ़ीस लेता है, और एडमिशन देता है तो उसके लिए वो एडमिशन फ़ीस लेता है। वो भी पैसे हैं जो स्कूल कमाता है, जिससे अपने असातिज़ा को पे करता है, और रेंट भी देता है और ख़ुद भी कमाता है। ये पैसा मेरे ख़्याल में काफ़ी है एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए और स्कूल्स के लिए, क्योंकि स्कूल का काम तालीम देना है। स्कूल का काम ये नहीं है कि वो दुकानदारी करे या ख़रीद व फ़रोख्त का कारोबार शुरू करे कि आपके बच्चे जो हैं वो यहाँ से यूनिफॉर्म भी लें और किताबें भी लें और मोनोग्राम वाली कापियाँ भी लें, स्टेशनरी भी यहाँ से लें। इसके लिए हमने ये बाज़ाब्ता सर्कुलर भी इशू किया था, और मैं बताऊं कि हमने कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जो कि जैसे ही नया सेशन स्टार्ट होता है उससे 10 दिन पहले हम तैयारी करते हैं और अपनी कमेटी को डिस्ट्रिक्ट वाइज भेजते हैं। तो उन पे हम पेनल्टी भी लगाते हैं, और उन कुछ स्कूल्स ने वो पेनल्टी पे भी की।
मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जो मैं समझती थी कि एलीट स्कूल और बड़े स्कूल इसकी नफ़ी करेंगे, उन्होंने फ़ौरन सरेंडर किया कि ठीक है, महकमा तालीम की जो ये हिदायत है वो सही है, और उन स्कूलों ने अपना बाज़ाब्ता सर्कुलर इशू कर दिया कि आप उर्दू बाज़ार से, जहाँ तारक रोड पे जितने बुक हैं वहाँ से अपनी चीज़ें ख़रीदें और स्कूल से न ख़रीदें। लेकिन जो छोटे स्कूल हैं वहाँ पे ये मुझे इशू वाकई आता है। तो इस साल भी हमने कमर कस ली है, कमेटीज़ हमने प्रिपेयर की हैं, ये सर्कुलर भी हमने निकाला है और इसको लेटर ऑन स्पिरिट में कोशिश करेंगे कि हम इम्प्लीमेंट करें। ये चीज़ पहले हमारे रूल का हिस्सा नहीं थी, लेकिन हमने फैसिलिटेट करने के लिए सर्कुलर इशू किया है। और अब जो हमारा रूल्स में अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, तो बाज़ाब्ता हमने ये चीज़ रूल के अंदर भी इनकैलकुलेट की है, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, ताकि बाज़ाब्ता रूल का हिस्सा होकर आए और हमें इम्प्लीमेंटेशन में आसानी हो। आपके चैनल के तवस्सुत से मैं मैसेज दूंगी तमाम पेरेंट्स को कि आप स्कूल के अंदर किताबें, कापियाँ, यूनिफॉर्म न लें। हाँ, स्कूल अगर बाज़ार के रेट से सस्ते में कापियाँ भी दें, किताबें और यूनिफॉर्म दें, तो ये एक खुशाइंद बात है जिसको डायरेक्टोरेट भी वेलकम करेगी, पेरेंट्स भी वेलकम करेगी। लेकिन अगर महंगा दे रहा है तो वो मार्केट से लें। और जिस स्कूल की कंप्लेन है, डायरेक्टोरेट का कंप्लेंट सेंटर बहुत फ़ाल है, यहाँ आए, उस पर एक्शन होगा, सब देखेंगे। एडिशनल डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल सिंध का मौक़िफ़ आपने अभी जाना। अब इस हवाले से ऑल प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के सदर का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारी एसोसिएशन उसका मुकम्मल तायद करती है और हमें खुशी है कि डायरेक्टरेट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ सिंध महकमा तालीम ने ऐसे इक़दाम उठाएँ जिससे हमारे पेरेंट्स और बच्चों को उसका फ़ायदा हासिल हो। 100% हमारी एसोसिएशन ने तमाम अपने मेंबर्स स्कूल को नोटिफिकेशन पर अमल दरामद करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई है कि इस पर मुकम्मल अमल किया जाए। बल्कि मैं ये वाज़े करता चलूँ कि हमारे तमाम प्राइवेट स्कूल 10% से कहीं ज़्यादा तलबा तालबात को रियायत देते रहते हैं और मुस्तहिक तलबा तालबात को बाकायदा स्कॉलरशिप और फ्री फीस में भी पढ़ाया जाता है। ऐसे हज़ारों स्कूल हैं जो इस पर अमल दरामद करते हैं। मैं अनवर अली भट्टी, चेयरमैन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन, मोहतरमा राफिया मल्ला एडिशनल डायरेक्टर साहिबा को यकीन दिलाता हूँ कि हमारी एसोसिएशन इस पूरे नोटिफिकेशन पर मुकम्मल अमल दरामद करवाएगी और हमने हिदायतनामे भी जारी खोले हैं। उनके साथ उनका मुकम्मल ताउन है और वो वालिदैन के लिए भी काफ़ी मुतहर्रिक है, बच्चों के लिए काफ़ी मुतहर्रिक रहती है कि एक अच्छी तालीम दी जाए हमारे कराची में और दीगर सूबों के हिस्सों में, ताकि एक एजुकेशन सिस्टम जो है ना कोलैप्स ना हो। वो इन कोशिशों में लगी रहती है और हमेशा वो मुस्तहिक तलबा तालबात के लिए भी हमेशा हमें डायरेक्टरेट की तरफ से लेटर आते हैं, हम उन पर अमल दरामद करते हैं और कोशिश करते हैं कि डायरेक्टरेट के साथ मिलकर हम अपने तालीमी इदारों को आगे बढ़ाएं। तो इस हवाले से हमारी राफिया मल्ला साहिबा जो है बड़ी मुतहर्रिक और हमेशा सबके साथ ताउन करने वाली खातून जो है, हमारी बहन, हमेशा कोशिश रहती है कि वालिदैन को रिलीफ दिया जाए, बच्चों को रिलीफ दिया जाए, ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ें, वालिदैन को ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।